अभी हम आए हैं यामानाका लेक के ऊपर। यामानाका लेक जो है जापान की तीसरी बड़ी लेक है और ये थर्ड हाईएस्ट लेक है यहाँ पे, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड जो है ये तकरीबन 1000 मीटर ऊंची है सतह समंदर से। और जब ये सतह समंदर से 1000 मीटर ऊंची होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जब यहाँ सर्दी पड़ती है तो कभी कभार सर्दियों में ये बर्फ़ पूरी ही जम जाती है और उसके अंदर फिर आइस फिशिंग होती है। इसका रकबा जो है तकरीबन 4.5 किलोमीटर के करीब है और जो इसकी गहराई है, डीप्थ है, वो तकरीबन 13 मीटर के करीब है। ये लेक है पार्ट ऑफ द 5 लेक्स ऑफ 5 फूजी जो कहलाई जाती है, जिसमें यामानाका सबसे बड़ी है, कावागुची है, शोजी है, मोत्सु है और एक और है जहाँ भी हम जा रहे हैं। इसके बाद एक चौथी लेक भी है जो आपको दिखाना चाहते हैं। ये लेक जब तक माउंट फूजी नहीं फटा था, जब तक इसमें वॉल्केनो एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी, ये लेक नहीं थी। मगर माउंट फूजी के फटने के बाद ये और इसके करीब की दूसरी जो लेक्स हैं वो बनी है। तो आज हम आपको इसके अराउंड में 5 लेक्स दिखाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और जापान की माउंट फूजी के करीब जो 5 लेक हैं और स्पेशली एक बोनस में हम आपको लेक थनु की भी दिखाएंगे, वो लेक भी आप देखिएगा। तो मेरे साथ चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ अराउंड माउंट फूजी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द एलिस जापान एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। आई हैव द बेस्ट कंटेंट on YouTube about Japan. Japan is a beautiful country, beautiful place, and they made it very beautifully. मेरे साथ जापान देखिए। Let's go to Kawaguchi को। गाइस लीजिए जी, अभी हम आ गए हैं यामानाका के बाद कावागुची के ऊपर। कावागुची जो है यहाँ की दूसरी बड़ी लेक है अराउंड फूजी 5 लेक्स के पास और इसकी डेप्थ जो है वो यामानाका से गहरी है। यामानाका जो है वो 13 मीटर्स है और ये जो है 19 मीटर्स डेप्थ है, मगर इसका साइज़ उससे थोड़ा छोटा है। यामानाका जो है वो तकरीबन 6.5 किलोमीटर है और ये 6.5 से भी कम है, 6.13 किलोमीटर है। ये भी जब फूजी सा जब फटा था तो उसके बाद ये भी लेक एक बन गई थी जिस तरह यामानाका बनी है। और ये सेकंड बड़ी लेक कहलाती है इस इलाके के अंदर, मगर ये इतनी ठंडी नहीं होती है। सनसेट यहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है अभी, क्योंकि पहाड़ जो है वो पहाड़ जो है इस वक्त बादलों से ढका हुआ है तो हम आपको सही से नहीं दिखा सकते। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन यामान आफ्टर द यामानाका। दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6.13 किलोमीटर्स एंड द यामानाका है 6.4 समथिंग एंड द डेप्थ इज़ bigger than deeper than Yamanaka here. This one is the 19 meters depth and Yamanaka has a 13 meters depth. But beauty is almost beautiful here, as you can see all sakura tree around me, and it is sakura season, so everywhere you can see sakura. चलते हैं तीसरी लेक के ऊपर और लेक का नाम है लेक साइको। सो लेट्स गो टू लेक साइको। लीजिए जी, अब हम आ गए हैं लेक साइको पे। साइको मेरे पीछे है बिल्कुल, ये साइको पास का साइको नहीं है, ये है लेक साइको। लेक साइको जो है ये तकरीबन 2.1 किलोमीटर लंबी है और यामानाका और दूसरी जो वन मोर लेक थी कावागुची उससे ज़्यादा गहरी है। ये तकरीबन 90 मीटर तक जाती है, 90 मीटर्स की डेप्थ है। अच्छा, इसके बराबर में शोजी और मोत्सु लेक हैं, ये 3 लेक्स हैं। ये पहले कहा जाता था कि ये एक लेक है, मगर जब ये वॉल्केनो फुजीसान जब ये फटा है तो उससे ये 3 में डिवाइड हो गई। किस तरह लोग समझते हैं कि 3 में डिवाइड हो गई, क्योंकि ये तीनों लेक्स के पानी जो है ना
ये तकरीबन जब एक में कम होता है तो तीनों के अंदर लेक में पानी कम होता है। तो कहते हैं कि ये डीप है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये अंदर से थोड़ी सी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। साइको लेक सबसे छोटी लेक कहलाई जाती है यहाँ पे इस इलाके के अंदर 2.1 किलोमीटर के लिहाज से, और इसका एल्टीट्यूड जो बुलंदी पर है ये इस वक्त 900 के करीब है। जिस तरह हमारा अपना यामानाका लेक थी वो थी तकरीबन 1000 मीटर के करीब, ये सतह समंदर से तकरीबन 900 मीटर ऊपर है। और छोटी लेक भी बहुत बड़ी नज़र आती है चारों तरफ से। इसकी खूबसूरती ये कि यहाँ पे आपको जब सूरज उस तरफ जाएगा तो उसके जो शेड है ना पहाड़ का, वो पानी के अंदर नज़र आता है शाम के अंदर, बहुत खूबसूरत शेड होता है, वो इस वक्त आपको नहीं दिखा सकते। Okay guys, so right now I am at Saiko. Saiko is the third lake in a 5 lakes of the Fuji. The size of lake is 2.1 kilometer and the depth is bigger than Yamanaka ko and Kawaguchi ko. It's almost like a 70 meters deeper than the both Yamanaka and Kawaguchi ko. Saiko, Shoji and Motosu, they are 3 lakes. They used to be one before, but after the volcano activities they divided in 3, people says like that, and somehow they are connected from down, because once the one water goes down, the other one, Motosu and Shoji water level also goes down. Anyway, this Saiko lake जो है ये यहाँ पे तकरीबन जब आप फुजी की तरफ घूमेंगे तो ये 5 लेक्स आपको नज़र आती हैं, जिसके अंदर यामानाका, कावागुची, साइको, शोजी, मोत्सु और शोजी ना, ये हमारी 3rd लेक है। आप इसको एंजॉय कीजिए और देखिए हमारी 2 और लेक्स हमारे साथ मिलके। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोज। आई हैव द बेस्ट कंटेंट इन जापान। सो लेट्स गो टू लेक Motsu. Okay guys, so right now I am in front of the lake Shoji. Lake Shoji, actually this is the smallest lake in the 5 top lakes around the Mount Fuji. The size of this lake is 0.5 kilometer, depth is almost 15 meters, and the altitude from the above sea is 900 meters, like 3,000 feet above the level sea. This is the smallest lake. It has a beautiful view from the side. This lake is also one of the lakes that created after the volcano here in Japan. Shoji, Saiko and Motosu. And this is the smallest one. Next lake is we are going for Motosu. So guys, first enjoy the beautiful view of Lake Shoji and then we are going to the Motosu. So let's go to Motosu. लीजिए जी, अब हम आ गए हैं आखिरी झील के ऊपर, मोटोसु। मोटोसु जो है ये है 4.7 किलोमीटर लंबी, मगर ये सबसे गहरी है। 171 जो है इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, इतनी मीटर जो है वो इतनी गहरी है, तकरीबन 4000 कुछ के करीब मीटर के करीब होगी, है ना, सॉरी फीट के करीब होगी। 171 मीटर है और ये आपको फुल व्यू जो नज़र आता है लेक के अंदर से, कोने पे से, टॉप ऑफ द माउंटेन से, ओनली ये प्लेस है कि आपको यहाँ से नज़र आएगा। Okay guys, so right now I came just to Lake Motosu. This one is the last lake in our tour. We already showed you Yamanaka, Kawaguchi, Shoji, and there's the one more called Saiko, Shoji, and this is Motosu. Motosu, actually this is 4.7 kilometer, what do you call the area covered, the deepest one here in 171 meter almost. And the beautiful view of Mount Fuji, as you can see from it. This is one of the best view I saw in this our trip here. So watch the Motosu video till end and let us know how was my trip. So now I have to go to Osaka and drive for almost 440 kilometers from this place. So guys, do not forget to subscribe my channel and do not forget to share my videos. I have a best content here. I have the one video series called Around Japan, 45 days driving 12,000 kilometers. Call All Japan Tour by Road. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको देखिएगा और बताइएगा कि ये हमारी मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी। बेस्ट वीडियो थी फुजीसा की अब तक जो भी किसी ने शूट किया। उसके अंदर आपको वीडियोस में हमने डिफरेंट कैमरे से एंगल दिखाए, इसके अंदर शूट करके ड्रोन से दिखाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। उससे पहले जो है लोगों को बताइए कि आपका भाई, आपका बंदा जापान में बैठ के जापान दिखा रहा है, असली जापान दिखा रहा है। वॉच रियल जापान विद मी।
सो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।